हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी। मैं जया सिंह आप सभी को यूपी टेट के लिए सीडीपी पढ़ाती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा अधिगम। आज का टॉपिक क्या है? अधिगम है। ठीक है, तो चलिए अधिगम का अर्थ देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम किसी प्राणी के व्यवहार, आदत या अभिवृत्ति में एक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन है जो उसे जीवन के साथ समायोजन करना सिखाता है। ठीक है ना। फिर आइए देखिए नेक्स्ट हेडिंग, अधिगम के प्रमुख संप्रदाय। ठीक है, स्कूल्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के वर्तमान में 100 से भी ज़्यादा सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को कुछ विचारधाराओं में बांटा गया है जिन्हें हम संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं। प्रमुख अधिगम संप्रदाय निम्नलिखित है। आइए देखिए, पहला देखिए व्यवहारवाद। यह सब संप्रदाय ही है। तो पहला देखिए व्यवहारवाद। ठीक है, क्या है ये? बिहेवियरिज्म। वातावरण, व्यवहार कहाँ से आता है? वातावरण से। इसका ये पासवर्ड है, वातावरण। यह अधिगम का सबसे पुराना संप्रदाय है। क्या है? यह अधिगम का सबसे पुराना संप्रदाय है जिसकी नींव 1900 के आसपास पड़ी। नींव कब पड़ी? 1900 के आसपास। वैसे व्यवहारवाद के वास्तविक जनक कौन है? जॉन ब्रोड्स वॉटसन। सबको पता है कि व्यवहारवाद के वास्तविक जनक कौन है? वॉटसन है, माने जाते हैं। वातावरणवादी भी कहे जाते हैं। उनके अनुसार अधिगम सिर्फ बाहरी व्यवहार से ही दिखाई देती है। ठीक है, वातावरण का मतलब ही है कि बाहर से जो चीज़ें अर्जित की जाएं, क्योंकि बाहरी व्यवहार वातावरण से होता है। बाहरी व्यवहार कहाँ से होता है? वातावरण से होता है, हमारे आसपास से होता है। इसलिए व्यवहारवाद वातावरणवाद कहलाया। व्यवहारवादियों के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपने वातावरण में मौजूद है। इसमें से जिस वस्तु की हमें जरूरत है उसे उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद तथा उद्दीपक प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास अनुक्रिया। क्या है? अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक, फिर देखिए अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया के बीच सही साहचर्य इकट्ठा करना ही अधिगम है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध होता है, साहचर्य इकट्ठा करना ही क्या है? अधिगम है, मतलब सीखना है। इस संप्रदाय के प्रमुख विचारकों जैसे कि पावलोव, स्किनर, गुथरी, थॉर्नडाइक, हल, वुडवर्थ आदि के नाम आते हैं। दूसरा देखिए संज्ञानवाद। क्या? संज्ञानवाद। पासवर्ड क्या है? चिंतन। तो क्या है इसमें? संज्ञानवाद अधिगम के सबसे प्रसिद्ध संप्रदायों में से एक है। संज्ञानवाद व्यवहारवाद का विरोधी था। ठीक है, इनके अनुसार अधिगम त्रुटि एवं प्रयास या तुक्के का परिणाम नहीं होता है। ठीक, ये नहीं मानते कि अधिगम त्रुटि और प्रयास से सीखा जाता है, बल्कि अधिगम के दौरान अधिगमी अपने समक्ष मौजूद सभी विकल्पों पर चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? चिंतन करके सही विकल्प का चयन करके अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो इसमें कौन से आ जाएंगे वैज्ञानिक? जैसे कि कोहलर वगैरह आएंगे। ओके, इसलिए अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के साहचर्य का परिणाम नहीं है, बल्कि तार्किक चिंतन का परिणाम है। ठीक है, संरचनावादी क्या कहते हैं कि जो अधिगम है वो उद्दीपक अनुक्रिया के साहचर्य का परिणाम नहीं है, बल्कि यह क्या है कि तार्किक चिंतन का परिणाम है। तो ठीक है, उसके बाद देखिए संज्ञानवाद के प्रमुख विचारकों में बैंडूरा, कोहलर, क्विट-लेविन, टॉलमैन, डोनाल्ड एवं मिलर, डेविड, आशु बेल आदि के नाम आते हैं। तो ये क्या है? संज्ञानवादी हैं। ठीक, और वो सब क्या थे? व्यवहारवादी थे। तो आइए तीसरा देखिए रचनावाद। तीसरा क्या है? रचनावाद। देखिए अब संरचनावाद मनोविज्ञान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला संप्रदाय है। ये जो संरचनावाद है ना, ये मनोविज्ञान को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट
रचनावादी विचारकों का मानना है कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी, बल्कि अधिगमी को खुद से अपने ज्ञान की रचना करनी पड़ती है। यह संप्रदाय सक्रिय ज्ञान निर्माण पर जोर देता है। इस संप्रदाय की दो प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी? रचनावाद। देखिए, रचनावाद की दो शाखाएं हैं। कौन से? सामाजिक रचनावाद और संज्ञानात्मक रचनावाद। ठीक है, सामाजिक यानी कि सोसाइटी, संज्ञानात्मक यानी कि सेल्फ। तो सामाजिक क्या है? ज्ञान की रचना समाज से होती है। समाजवादी कहते हैं, सामाजिक संरचनावाद जो है, रचनावाद कहते हैं कि जो ज्ञान की रचना है वो समाज से होती है। ये लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। और संज्ञानात्मक रचनावाद यानी कि सेल्फ, बच्चा अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। ये कौन कहा? पियाजे, ब्रूनर, गार्डनर, शियोर, पेपर्ट, रोजर बाइबी इत्यादि लोगों ने कहा। आइए देखिए चौथा संप्रदाय, मानवतावाद। ठीक है, ह्यूमैनिज्म। यह संप्रदाय 1950 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। इस संप्रदाय का मानना है कि मानवता की सर्वोत्तम भलाई करना ही अधिगम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसीलिए इसे मानवतावाद कहा गया। मैस्लो, कार्ल रोजर्स इस संप्रदाय के प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, मानवतावाद के कौन कौन है? मैस्लो हैं और कार्ल रोजर्स हैं। तो चलिए देखते हैं पहले संप्रदाय के अंतर्गत कि प्रमुख व्यवहारवादी विचारक कौन कौन हैं। तो इवान पेट्रोविच पावलोव आएंगे इसमें, स्किनर, गुथरी, थांडाइक, हल और वुड। तो इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे सबको। ठीक है, ये सभी मनोवैज्ञानिक क्या हैं? व्यवहारवादी हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, अधिगम के संप्रदाय टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। कल से हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कल हम पावलो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम पावलो को पढ़ेंगे, उसके बाद स्किनर, ऐसे कर करके सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।